कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, इसमें मैं आपको 43वां यानी कि 43 अध्याय बतला रहा हूँ शिव महापुराण। इसमें शिव के सुंदर स्वरूप का दर्शन और पूर्ववासियों के उत्सव का वर्णन दिया हुआ है। तो ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, उस समय मैंने ही तुमको तथा विष्णु जी को भगवान शंकर के पास भेजा। वहां जाकर उनकी स्तुति की। अंतर्यामी भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर अपना सुंदर एवं अद्भुत स्वरूप बनाकर आपको दर्शन दिए। तब तो आप प्रसन्न होकर मैना के पास भागते आए। आकर मैना से बोले, हे मैना जी, अब चलकर भगवान शंकर के दर्शन करो, कितना सुंदर एवं उत्तम स्वरूप है। अभी वह आपके घर ही आ रहे हैं। यह सुनकर हिमाचल की रानी आपको साथ लेकर वहां गई। तब मैना को परम आनंददायक शिव के दर्शन हुए। वे करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान, अंग उपांगों से सुंदर, भड़कीले वस्त्र तथा रत्न जटित आभूषण धारण किए हुए, सुंदर मुख कमल से मंद मंदुर मुस्कान करते हुए, श्वेत वर्ण के शरीर वाले, प्रसन्न चित्त, सुंदर वृषभ पर सवार होकर आ रहे हैं। उनके विशाल मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है। विष्णु आदि देवता सेवा करते आ रहे हैं। सूर्य ने उनके सिर पर छत्र धारण कर रखा है। चंद्रमा आभूषणों को शोभित कर रहा है। गंगा यमुना चमन झुला रही हैं। अड़मादि 8 सिद्धियां सामने होकर नाच रही हैं। इस प्रकार पधारते हुए भगवान शंकर के पीछे सुंदर एवं अनेकों रूपों वाले गण, सिद्धि, मुनि, देवता जय जयकार करते आ रहे हैं। विश्वावसु अप्सराओं के साथ शिव के आगे गाते हुए चल रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, तब तो मैना चित्रलिखित सी होकर क्षण भर अवाक हो गई। फिर बोली, हे मेरी पुत्री पार्वती, धन्य हो धन्य हो। तुम्हारे तप के प्रताप से परम कल्याणकारी सदाशिव मेरे घर पधारे हैं। हे भगवान शंकर, मैं बहुत ही अपराध कर बैठी हूँ। आपकी अतिशय निंदा की है। आप मुझ पर प्रसन्न होकर मुझे क्षमा करें। हे नारद जी, उस समय पुर निवासियों, स्त्रियों सभी की सभी घर के कामों को छोड़कर बाहर निकल आईं। चक्की पीसने वाले ने चक्की छोड़ दी। पति की सेवा में लगी हुई पति की सेवा छोड़कर भाग आई।
कोई कोई तो दूध पिलाते हुए बच्चे को छोड़कर भाग आई। बछड़ा बांधते हुए किसी ने बछड़ा भी न बांधा। इसी प्रकार के आवश्यक कार्यों को छोड़कर भगवान शिव के दर्शन के लिए दौड़ आई। भगवान शंकर का दर्शन करते ही सबकी सब मोहित हो गईं। तब शिव की सुंदर मूर्ति हृदय में धारण करके आपस में बोले, हे सखियों, आज हिमाचलपुर में रहने वाले नर नारियों के नेत्र सफल हुए एवं जन्म भी आज सफल है। जिसने भी पाप विनाशी शिव के मंगल में दर्शन किए उनकी क्रिया जन्म आदि सफल हो गए। पार्वती जी तुम्हारे भाग्य धन्य है, तुम्हारा तप करना भी धन्य है। साक्षात भगवान शंकर की पत्नी बन रही हो। धन्य हो, धन्य हो। जन्म लेना भी तुम्हारा धन्य है। हमें तो बिना तप के ही परम दुर्लभ शिव के दर्शन हुए। हे पार्वती जी, यह तुम्हारे ही तप का प्रभाव है। इनके दर्शन से जन्म सफल हो जाता है। भगवान विष्णु को पाकर शोभित होने वाली लक्ष्मी के समान हमारी पार्वती भी शिव को पाकर शोभा पाएगी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस प्रकार हिमाचलपुर की निवासिनी सभी स्त्रियों ने चंदन एवं चावलों के कल्याण रूप भगवान का पूजन किया और खीलों की भगवान पर वर्षा की। बोलिए शंकर भगवान की जय। ये अध्याय समाप्त होता है। 44वां अध्याय अर्थात 44। 44वां अध्याय शुरू होता है, जिसमें वर आगमन का वर्णन दिया हुआ है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। तो देखिए, ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी। इसके बाद भगवान शंकर सबको आनंदित करते हुए गण देवता सिद्ध मुनियों के साथ हिमाचल के घर के निकट पहुंच गए। इधर मैना भी सभी स्त्रियों के साथ मिलकर झटपट घर में आ गई। तब भगवान शंकर के लिए आरती सजाने लगी। आरती सज गई। स्त्रियों के साथ मिलकर द्वार पर आई भगवान शंकर पहुंच गए। उस समय उनकी शोभा करोड़ों कामदेवकों समान थी। सुंदर श्वेत वर्ण, एक मुख, त्रिनेत्रधारी, सुगंधित मालती पुष्पों की माला धारे, रत्न जटित मुकुट, बाजूबंद, मणि जटित कड़े आदि रत्न जटित स्वर्ण के आभूषण पहने, नाना प्रकार के विचित्र चमकीले वस्त्र धारण किए, चंदन अगर कस्तूरी से सुगंधित तरुण स्वरूप धारी, मंद मुस्कान करते हुए सर्वांग सुंदर भगवान शंकर के इस प्रकार मैना को दर्शन हुए। तब उसकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही न रहा। प्रथम पार्वती से बताए हुए भी स्वरूप से यह बहुत ही सुंदर स्वरूप मैना को दिखाया। बड़े प्रेम से मैना ने आरती की। आरती की रीत करके आनंद पूर्वक मैना भीतर चली गई। वहां ठहरी हुई लड़कियां महेश जी की शोभा देखकर बोली, हे सखियों, इस प्रकार की सुंदर वर तो हमने किसी की विवाह में नहीं देखा। पार्वती जी धन्य हैं, जिसको इस प्रकार का सुंदर पति प्राप्त हो रहा है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, उस समय हिमाचल के घर आनंद ही आनंद था। गंधर्व गा रहे थे,
अप्सराएं नाच रही थीं। बहुत मीठी आवाज वाले बाजे बज रहे थे। हिमाचल स्वयं श्री महादेव जी से आनंद पूर्वक द्वार पूजन करा रहे थे। मैना भी स्त्रियों के साथ मिलकर मंगल गीत बधाई गीत गा रही थीं। जिधर देखो उधर मंगल ही उत्सव हो रहे थे। उसके बाद श्री महादेव जी के साथ आए हुए सभी बारातियों को उपयुक्त स्थान रहने के लिए दिए गए। फिर हिमाचल अपने घर पहुंचे। उसके बाद जगत की माता श्री पार्वती जी सभी देवताओं को पूजने के लिए घर से बाहर चली। अत्यंत सुहावने नील कमल के समान नैनों वाली मनोहर चितवन भरे कटाक्ष, शुभ मस्तक पर सिंदूर की बिंदु से शोभित, मृगमद से चर्चित भाल, कंठ में रत्नों की माला धारण किए, चंदन अगर कस्तूरी केसर रोली सुंदर अंगों में लगाए, लाल लाल चरण कमल उनके ऊपर बजती हुई पैजनियां इत्यादि आभूषणों से सुशोभित श्री गिरजा के दर्शन कर समस्त देवताओं ने सिर झुका झुका कर नमस्कार की। भगवान शंकर ने भी कुछ अपनी दृष्टि उधर घुमाई और पार्वती जी को देख लिया। उन्हें श्री पार्वती जी साक्षात सती के रूप में दिखलाई दी। इस प्रकार देखकर उन्हें सती स्मरण हो आई, रोमावली खिल गई। इधर श्री पार्वती जी कुल देवी देवताओं का पूजन कर ब्राह्मणों की स्त्रियों के साथ लौटकर घर आ गईं। बोलिए शंकर भगवान की जय, शिव महापुराण की जय। ये अध्याय समाप्त होता है। अगले एपिसोड में 45वां अध्याय, जिसके अंतर्गत शिव का हिमाचल के घर में प्रवेश किस प्रकार से होता है बतलाया गया है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।